हुजूर को दावत देनी है ना, उनके जिक्र की महफिल सजा ले, उनके जिक्र की महफिल सजा ले। जब मिलाद होगी ना तेरी शादी में शिरकत करने के लिए मदीने से मुस्तफ़ा तशरीफ ले आएंगे। ये हुजूर को बुलाने का तरीका। मिलाद सजा और बैठ, क्या हुजूर दूल्हा मैं हूं, लेकिन सेहरा आपका होना है। हुजूर बातें आपकी होनी, बैठ के क्या सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, एक कार्ड तुम भी छपवाओ, और कार्ड मिलाद के नाम का होगा। हुजूर तशरीफ लाएंगे, लोग दावत दे के कहते हैं देखो मेरे यहाँ प्रधान आया, मेरे यहाँ नेता आया, मेरे यहाँ विधायक आया, मेरे यहाँ पे फला आया, जलसा सजा के कह सुन मेरे घर पे नबियों का इमाम आया हुआ है। ये लिस्ट बननी है। आज के बाद कोशिश ये करना जब भी मेहमानों का नाम आए सबसे पहले अपने नबी का नाम ऊपर डालें। हाँ, दुनिया खाने आएगी, हुजूर लंगर लौटाने तशरीफ लाएंगे। करना ना आप ये काम करें। आज मेरे भाइयों ने जलसा सजाया है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हुजूर के लिए सजाए। किसके लिए सजाए? बोले हुजूर के लिए सजाए। तो जो रूठे हुए रिश्तेदार थे उन्हें तो हमने जूती उठा के पैर पकड़ के मना लिया, और हुजूर तो हमसे राजी थे ना। कितने राजी, कितने राजी। आका फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है। हुजूर इतने राजी हैं हमसे, इतने राजी थे हुजूर हमसे कि कांटा हमारे चुभे, हमें चुभने की खबर बाद में, और हुजूर को पहले हो जाती, पहले हो जाती। लेकिन हमने डीजे बजा के हुजूर को नाराज किया। जो राजी था उसे नाराज कर बैठे, और फिर कह रहा बेटी छुट के आ गई, बहू गाली दे रही है, खाना कम पड़ गया है। सुन भाई, ये तभी सब बेहतर होते हैं जब रब का करम होता है। बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। और अगर किसी को घमंड है ना, मेरा बेटा भाई डीजे तो बजेगा, मौलवी बदल दो चाहे, इमाम बदल जाएंगे, लेकिन डीजे का फैसला नहीं बदलेंगे। तो सुन, तू अपने घर का शहजादा ला, मैं नबी के घर का शहजादा लेके आता हूं। दुनिया उस शहजादे को हैदर कर्रार कहती है, मौलाए कायनात कहती है। और आज जैसा जवान नहीं, वो ऐसा जवान था जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा जवान। और दामाद किसके घर का बना? दामाद उसके घर का बना जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बन के खड़ा था। दुल्हन कौन? दुल्हन वो जो जन्नती औरतों की सरदार है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनके घर दूल्हा बन के अली आ रहे। कोई डीजे था, कोई ढोलक, अब तो हल्दी भी डट के चल रही है। तुमने नहीं लगाई? कतई मूर्ख ऐसा मेंढक बना देते हैं पीला वाला। ये तो सफेद कपड़ों में दिख रहे, पीले कपड़ों में भी आज तक लोग दिखते। टीम हो गई, पूरा मोहल्ला पीला। सुनो भाई, हुजूर ने फरमाया जो जिससे मुशाबत इख्तियार करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। कोशिश ये करो तरीके अली वाले हों और नीयत मुस्तफ़ा वाली होनी चाहिए। फिर देखो इंशाअल्लाह जीने का मजा। फिर दुल्हन लेके आओ, फिर कदम उसके होंगे, करम खुदा का होगा। फिर चै चै पे नहीं, कूदता हुआ गया, 80,000 का डीजे उधार करा, अगले दिन डीजे वाले आ गए, पैसे कहना लगा गए, अभी तो प्लेटों का ही नहीं गए। नई दुल्हन अंदर सुन रही थी, बड़े नंगे लोग हैं। वो कहती है, ए खाला, वो जो गड्डी लुटाई थी वो किसने लुटाई थी? चुप कर हरामजादी, तेरे चक्कर में तो 2.5 लाख का कर्जा हुआ।
पहले दिन झगड़े शुरू, समझ जाती है ओछे नंगे लोग हैं। हाँ, फिर वो ओछे नंगे समझती है, फिर इज्जत गई, और फिर जो रई बची है फिर वो जो दौड़े डालती है, फिर वो धरी धराई बिकवा देती है अम्मा की चैने। हाँ, फिर वो अम्मा की चैने बिकवा देती है। कह रही है इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दो। इमाम साहब ने एक नहीं 40 बार पढ़ दी, फर्क ही नहीं पड़ रहा। पढ़े तब जब कोई बीमारी हो, मक्कारी पे काम थोड़ी होना है, बीमारी पे। बोले जा यार चल वहां ले जा। कहा तो सोचा शरीफ कि उनके तालाब का पानी पिलाला, पता चला कई बाल्टी पी गई, असर हुआ ही नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद में भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा करते हैं। कोशिश ये करो नौजवानों, लड़की दीनदार तलाश करनी है। कैसी? सारे बोले कैसी, फिर वही बोल रहे जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कैसी तलाश करेंगे? और शादीशुदा इस नियत से बोले कि अपने बच्चों के लिए दीनदार जोड़े तलाश करेंगे। ठीक है ना? कैसे तलाश करेंगे? दीनदार जोड़े तलाश कीजिएगा, फिर देखिए घर में जीने का मजा क्या आता है। अल्लाह दुनिया में घर को जन्नत बना दिया करता है। हाँ, सारे दीनदार होने चाहिए। दीनदार, अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था हजरत उमर फारूक आजम के हवाले से, उमर देख रहा है, ये इस हवाले से शेर पढ़ा था। मुझे बात याद आ गई। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी कहती है, उमर का क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन हो, बेटा जवान हो गया, रिश्ता नहीं मिल रहा तुम्हें कहीं, आधी दुनिया के बादशाह हो, घर के बेटे का रिश्ता ढूंढो। कहते हैं ठीक है तलाश कर रहा हूं। बीवी ने कहा इतने बड़े बादशाह हो और रिश्ता ढूंढने में इतनी दुश्वारी, उन्हें क्या पता उमर देख क्या रहे थे, उमर क्या देख रहे थे। एक दिन सुबह आए, कहने लगे शरीक हयात का जी का सुनो मोहतरमा दुल्हन मिल गई है। का कब? कहा रात। का ये किधर मिल गई? का उठो पता लगा लिया है, रिश्ते की बात करने जाना है। का ये कैसे हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हो? का रात में जा रहा था ना, पहरा दे रहा था, मैं देख रहा था मेरी मुमलिकत में कोई भूखा तो नहीं है। एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। तो बच्ची ने कहा अम्मी उमर का दौर है। तो माँ कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे। कहा उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का खुदा देख रहा है। कहा उमर ने फैसला कर लिया, अब दुल्हन इसी को बनाना है, दुल्हन यही बनेगी। कहा कौन है? कब पता लग गया यतीम बेटी है, गरीब की बच्ची है, घर में कोई नहीं है, खुद मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं। बीवी मुंह देख रही है, उमर तू आधी दुनिया का बादशाह, वो यतीम बच्ची। लेकिन जरूरत नहीं थी सामने बोलने की, और उन्हें भी कोई एतराज नहीं क्योंकि बीवी उमर की थी। कैसे फैसला बदल सकती थी? चलो चलो बात करने चल रहे हैं। बात करने के लिए गए, बीवी से कह रहे सुनो बताना नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, और ये भी मत बताना हमारा बेटा आधी दुनिया के बादशाह का बेटा है, आधी दुनिया के मालिक का बेटा हमारा बेटा, ये मत बताना। बीवी मुंह देख के कह रही है सरताज बगैर बताए बात कैसे खुलेगी? का रिश्ता पहले मांग लेना, जब बात खुल जाए ना तो फिर बाद में बता देना। आज क्या होता है ना, लल्ला कमा रहा 10,000, तो कह रहा यही बताइए 70 कमा रहा। रिश्ते से पहले अब्बा बीड़ी पी रहा था, जब बात चली तो सिगरेट पे आ गया ताकि भौकाल बने, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा पैसा मिल जाए। ये कंडीशन लोगों की है। हज़रत उमर आधी दुनिया के बादशाह होकर कह रहे राज ना खोलना, हम कौन लोग हैं, गरीब हैं वो, यतीम है, कहीं वो डर न जाए,
कुछ नहीं बताना, खाली बेटा मांगना। और हाथ मांगने वालों, बेटियों के घरों की दहलीज घिस घिस के बाप की गर्दन झुका के हाँ कहने के बाद उसे फखरिया कहने वालों, हाँ ठीक है हमने कह दिया तेरी बेटी के लिए हाँ। देख बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत फारूक आजम बीवी से कह रहे हैं शरीक हयात बताना मत कि उमर भी दरवाजे पे आया खड़ा है, तारीख गवाह है। आप बीवी से कह रहे हैं याद रखना, राज ना खोल देना कि हम उमर के घर से आए हुए हैं। आप ये कहते हुए दरवाजे तक गए। मुअर्रिखीन ने लिखा कि बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने कहा कैसे आना हुआ? कहा एक बहुत जरूरी काम था। कहा बताइए? कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए हैं। जब इतनी बात कही बेवा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रही हो कि कीमती चीज का सवाल है, शायद तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे घर का गुजारा मुश्किल से होता है, मेरी बेटी यतीम है। तुम्हें क्या पता हमारे घर का चूल्हा कई कई दिन नहीं जलता है। मैं तुम्हें कौन सी कीमती चीज दे रखती हूँ। जब इतनी बात उस बच्ची की माँ ने कही थी, हजरत उमर की बीवी ने झोली फैला के कहा था खातून सबसे कीमती चीज का सवाल है, खाली ना लौटाना, तुझे खुदा का वास्ता है। उस बेवा ने कहा था तुझे चाहिए क्या? बच्ची की तरफ इशारा करके कहा था ये जो तरक्शिंदा सितारा तेरे आंगन का है, कि हमारी झोली में डाल करके हमें इज्जत और शरफ अदा कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी का लहजा है, उनका तेवर बोल रहा था का बेटी दे करके करम कर दीजिए। जब इतनी बात बच्ची की माँ ने सुनी है, माँ तो माँ होती है, उसने कहा अजनबी औरत हो कैसे हाँ कर दिया जाए, कैसे तुम्हें बेटी दे दूं? मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा शौहर कौन है? का ये न पूछ बस हाँ कह दे, मजबूर न कर, मैं रात से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उस भी बेवा ने कहा था मैं बेवा जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, बिना पूछे अपनी बेटी को ऐसे नहीं झोंक सकती हूँ। बता तो सकी मेरी बेटी का शौहर कौन होगा, इसका ससुर कौन होगा? बड़े दबकते लड़कते लहजे में आंखों को नीचे करके कांपते हुए अंदाज में हजरत उमर की बीवी ने कहा था सुनो मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, उनके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। इतना सुनना था औरत सकते में आ जाती है। कौन खत्ताब? क्या वही खत्ताब जो आधी दुनिया का मालिक है? कहा वही खत्ताब का जो मुस्तफा का वारिस है? कहा वही खत्ताब घुटनों के बल जमीन पे आ गई। उसने कहा माफ कर दीजिए, हम तुम्हारी बराबरी के लोग नहीं है, हम बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं? जब इतनी बात कही है, आपकी बीवी ने कहा था खातून मुझसे बात न कर, अगर ये बात करनी है उमर से बात कर। कहाँ है उमर? कहा वो देख दरवाजे पे खड़ा है उमर। अल्लाह अकबर, आधी दुनिया का बादशाह होकर के दीवार से लग के उमर खड़ा है। खातून कहती है किधर है उमर? का दरवाजे पे खड़ा है। आपकी बीवी ने इशारा किया, बेवा घर से निकली, क्या देखती है आज भी कलम रोते हैं। उमर दीवार से लगे हुए हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू है, रो के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की झोली भर देना। आधी दुनिया का बादशाह दीवार से लग के एक बच्ची के लिए सिसक के रो रहा है। खातून ने आकर के चेहरा देखा, कहा तुम ही उमर हो? कहा हाँ। तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा हाँ। कहा मैं तुम्हारी बराबरी के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बेटी कैसे दे दूं? हजरत उमर ने झोली फैला के कहा था खातून मैं दौलत देख के नहीं तेरी बेटी की गैरत देख के आ गया हूँ। कहा जो मैंने तेरी बेटी में देखा है वो शायद कोई न देख सके। सुन, हमें दौलत से प्यार नहीं है, हमें अपने रब की मोहब्बत से सबसे ज्यादा प्यार है।